भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में लगातार जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 23 जनवरी को आगरा के कोठी मीना बाजार में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में एक बड़ी जनसभा को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इन जनसभा में मथुरा के करीब 20,000 कार्यकर्ताओं को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी पदाधिकारियों द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जन जागरूकता अभियान के जिला संयोजक पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार और जिला महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान की रणनीति की जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आगरा में 23 जनवरी को कोठी मीना बाजार में एक विशाल जनसभा और रैली का आयोजन किया गया है। उसकी तैयारियां जोरों पर हैं। हम आपको बता दें कि पूरे ब्रज क्षेत्र से तमाम कार्यकर्ता आम जन उस रैली में शामिल होंगे। इसकी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा जोरों से की जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि मथुरा में भी रैली में 20,000 लोगों को उस रैली में ले जाने की इनका जो टारगेट है वो पूरी तैयारियां इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल साहब और कार्यक्रम रैली के संयोजक पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र सिकरवार साहब और तमाम पदाधिकारी गण यहाँ पर हैं। पूर्व विधायक यहाँ श्याम सिंह अहिरिया हैं और यहाँ और भी तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी। सबसे पहले हम महानगर अध्यक्ष से बात करना चाहेंगे चूँकि पिछले काफ़ी समय से सीए को लेकर यानी कि नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आपका जन जागरूकता का अभियान चल रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि ये कानून देश में भ्रम फैलाने वाला कानून लोगों ने बना दिया है, लेकिन ये कानून किसी नागरिक को कोई परेशानी नहीं देगा, किसी नागरिक के किसी भी अधिकारों का कोई हनन नहीं है। ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस कानून को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। 23 को आगरा में कोठी मीना बाजार में एक विशाल रैली है भारतीय जनता पार्टी की। मथुरा से जो बता रहे हैं कि 20,000 लोगों को उस रैली में ले जाने की क्षमता आपको दी गई है, कितने आप उसमें सफल हो पाएंगे, क्या तैयारियां उस रैली? मथुरा से जो हमको टारगेट मिला है 20,000 से पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को, जो भारतीय जनता पार्टी में निरंतर रूप से देश को विश्वगुरु बनाने के लिए और देश को उस पुराने वैभव को लौटाने के लिए दिन रात जो कार्य में लगे रहते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को, देवतुल्य कार्यकर्ताओं को और देश की जो राष्ट्रवादी जनता है उसका समर्थन, क्योंकि इस बिल के लिए अभूतपूर्व रूप से मैं समझता हूं कि 95% से अधिक जनता का इस बिल के समर्थन में एक प्रभाव है और वो सोचते हैं कि यह बिल पूरे देश के नागरिकों के हित में है। लेकिन कुछ एक विशेष वर्ग को बहला फुसलाकर कांग्रेस या वामपंथी विचारधारा की पार्टियों ने उनको भ्रमित किया और उनके द्वारा देश की जनता को भ्रमित करने का और उसके द्वारा देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का जो कुत्सित प्रयास किया गया, उसके बाद हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह महसूस किया कि हम जो हमारी देश की जनता का समर्थन इस बिल के पक्ष में है उसको प्रदर्शित करें। क्योंकि अभी तक होता ये आया था कि किसी भी विषय को लेकर विरोध में तो प्रदर्शन होते थे, लेकिन जो छोटे लोग होते थे, छोटे छोटे ग्रुप होते थे, 100-200 लोगों का आप देखेंगे कि वो एक एजिटेशन करते थे और उस एजिटेशन को बहुत प्रमुखता भी मिल जाती है क्योंकि संचार माध्यम का युग है, लेकिन उससे जो करोड़ों लोगों की भावनाएं हैं वो प्रदर्शित नहीं हो पाती। अगर हम बात करें रैली की तैयारियों को लेकर तो मथुरा जनपद से कितनी व्यवस्था आपने की है, किस माध्यम से लोगों को वहां पहुंचाया जाएगा, कितनी तादाद में उम्मीद, जितनी आपको टारगेट दिया गया है, कितनी उम्मीद आपको है कि आप वहां इतनी पब्लिक को ले जा पाएंगे? हमने इस रैली में अपने कार्यकर्ताओं को और जनता को ले जाने के लिए लगभग 300 बसों की व्यवस्था की है। उसके अलावा लगभग 2000 के लगभग छोटी गाड़ियों के द्वारा हमारे द्वारा सूचीकरण करके इस रैली में लोगों की सहभागिता होगी। उसके अतिरिक्त स्वतः स्फूर्त अनेक लोग इस रैली में जा रहे हैं, जैसे कि हमको जानकारी विभिन्न क्षेत्रों से आ रही है। इस प्रकार से हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 20,000 ही नहीं, 20,000 से अधिक जनता इस रैली के पक्ष में अपना समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आगरा की कोठी मीना बाजार रैली में
उपस्थित रहेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। यहाँ पर क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून का जो अभियान चलाया जा रहा है, जागरूकता अभियान जो चलाया जा रहा है सीए को लेकर, आप उसके संयोजक भी हैं, इस रैली के संयोजक भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, कितना इस रैली को सफल बनाने के लिए क्या तैयारियां आपने की हैं? क्या उम्मीद मथुरा से कार्यकर्ताओं को आगरा तक ले जाने की कितनी उम्मीद आपको है? गोविंद जी, आगरा के नज़दीक होने के कारण से, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होने के बाद पहला कार्यक्रम होने के कारण से और मथुरा का संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत होने के कारण से, पिछले कुछ वर्षों में मथुरा भाजपा का ढांचा नीचे तक इतना मजबूत है कि हम अपने हर बूथ से, हमने 2014 बूथ हैं जनपद के अंदर जिनको बहुत अच्छी तरह से सुगठित किया है। एक बूथ से 20 नहीं, अगर हम 10 लोग भी लाए तो 2000, 20,000, 140 लोग उसी से हमारे हो जाते हैं। लेकिन हमने हर शक्ति केंद्र पर, यानी शक्ति केंद्र माने 5-6 बूथों को मिला करके, ऐसे हमने जो लगभग 300 केंद्र हैं हमारे, वहाँ पर हमने बसों को लगाया है। उसके अलावा कई विद्यालय, सामाजिक संगठन, व्यापार मंडल ऐसे लोग लगने वाले हैं, क्योंकि रैली केवल भाजपा की नहीं है, भाजपा का जागरूक कार्यकर्ता जो जाएगा ही जाएगा। रैली सीए के समर्थन में इस देश के सामान्य नागरिक की है। जो नागरिक कभी भी विपक्ष में तो आता था, विरोध में आता था, लेकिन पहली बार पक्ष में खड़ा हो रहा है किसी उसके विषय में, तो इसके लिए नीचे बहुत ज़्यादा उत्साह है। संगठनात्मक रूप से महानगर अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने बहुत नीचे तक की, मंडल तक की, सेक्टर से नीचे जा कर के बूथों तक की, गांव-गांव जा कर के संपर्क, वहाँ सभाएं करना, गोष्ठियाँ करना, निवेदन करना, पत्रक बांटना, बैठकें करना, और बैठक करने के बाद वहाँ समूह में जुलूस निकाल करके सामान्य जनता से निवेदन करना। ऐसे हमने सारे कार्यक्रम पूरे जनपद के अंदर किए हैं। उसके बाद जो उत्साह, क्योंकि हम लोग सब लोग 10-10, 5-5, 6-6 सेक्टरों में हम स्वयं भी घूम करके आए हैं, तो वहाँ के उत्साह को देख करके लगता है कि हमारी अपेक्षा से ज़्यादा संख्या है। बात करें लोगों को, आप जा रहे हैं सीए के समर्थन में, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों का क्या रेस्पॉन्स लग रहा है? क्या उनको आप ब्रीफ कर रहे हैं? और अगर हम नकारात्मक उसमें जाएं तो नकारात्मक पहलू पर लोग क्या सोच रहे हैं? हमारे यहाँ ऐसा लग रहा है पूरे समाज के अंदर, जब भी हम बूथ पर गांव पे गए तो कई बार हम जब शहर से जाते थे तो हमारे मन में ऐसा रहता था कि देहात में जा रहे हैं तो हम कुछ समझा के आएंगे, लेकिन शाम को अनुभव ही आया 5-7-10 गाँव में घूम के कि हम ही कुछ समझ करके आए वहाँ से। वहाँ इतनी जागरूकता है, वो आपके टेक्निकल शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे हो सकता है वो आपको, लेकिन भाव के रूप में वो इतने ज़्यादा हैं कि मोदी ने जो किया है, सरकार ने जो किया है, देश ने जो किया है, वो बहुत अच्छा निर्णय, हम इसके साथ हैं। अपनी भाषा का, हमारी आपकी भाषा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उनका भाव हमसे भी ज़्यादा मजबूत नीचे मिला, और वो हर तरह से अपनी देसी भाषा में कहते लालाओ लगे रहो, बहुत अच्छा हो, दम ते लगी हो, जाके पीछे गुंडा लग गए हैं। वो अपनी भाषा में देसी भाषा जाके पीछे गुंडा लग गए हैं, गिर मत जाननी मोदी है। तो इस प्रकार के भाव गाँवों में, देहातों में, नगलाओं में, मौजाओं में मिल रहे हैं। उससे लग रहा है कि मोदी को ऐसे मान रहे हैं जैसे उनका बेटा है, मोदी को ऐसे मान रहे हैं जैसे उनका अभिभावक है, मोदी को ऐसे मान रहे हैं जो वो देश का बेटा है या देश का अभिभावक है, और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, ऐसा भाव सामान्य जनता के अंदर मिला है। तो सीए को लेकर के बेहद समर्थन हमको, हमारी अपेक्षा से ज़्यादा। हम वहाँ कहने जा रहे हैं कि भाई पूरे सेक्टर में एक बस लगा लो, तो वो कह रहे हैं भाई साहब कम पड़ जाएगी, 2 लगा दो, 3 लगा दो। हम उतनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे जितने नीचे लोगों में आने की तैयारी है। देखिए, हम लोग 1 जनवरी से और 12 जनवरी का यहाँ कार्यक्रम हुआ था रैली का, उससे अंदाज़ा लगा लो कि कितनी जागरूकता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, और जनता के बीच में घर घर जाके 23 तारीख के लिए कितने कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। मैं समझता हूँ पूर्व में भी हम रैली कर चुके हैं, लखनऊ में, दिल्ली में, अन्य जगह, लेकिन इस नागरिकता संशोधन में जनता में स्वयं जागरूकता है कि हमको मोदी जी का समर्थन करना चाहिए। मोदी ने जो अब तक कानून बनाया है, चाहे वो राम मंदिर का हो, चाहे 370 धारा का हो, चाहे ये नागरिकता कानून का हो, चाहे 3 तलाक का हो, वो देश हित और जनता के हित में बनाया है। ये जनता में एक चर्चा का विषय है, सारे लोग जानते हैं। मोदी जी कोई अपने लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, सारा जनता के लिए, जनहित में जो भी कानून बनता है जनहित में बनता है। आगरा में भारी संख्या में मथुरा से लोग पहुंचेंगे, इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। आपने देखा कि मथुरा में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगरा में 23 जनवरी को जो रैली होने जा रही है उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की, कार्यकर्ताओं को ले जाने की व्यवस्था का पूरा खाका तैयार किया गया। हम आपको बता दें कि करीब 20,000 लोगों को यहाँ ले जाने की उम्मीद है। यहाँ पर और जिला मीडिया प्रभारी, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में करीब 157 रैलियां हो रही हैं। उसी क्रम में कोठी मीना बाजार आगरा में
एक बहुत बड़ी विशाल रैली है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी उसको संबोधित करेंगे। एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। एक ऐसी शंका फैलाई जा रही है कि यहाँ के नागरिकों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के नागरिक जो हैं जो यहीं रहेंगे और जो घुसपैठिए उनको यहाँ से भगाया जाए। धन्यवाद। आपने देखा कि रैली के समर्थन में पूरी तैयारियां हैं और सभी पदाधिकारी जो कि 23 तारीख को जो आगरा में जो रैली होनी है, जिससे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उसे संबोधित करेंगे। समर्थन में ये बात कही जा रही है कि मथुरा से करीब 20,000 कार्यकर्ता उस रैली में भाग लेंगे, जिसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। न्यूज़ पर्सन सुनील सिंह के साथ गोविंद।